से आप देख रहे हैं कामयाबी हिंदुस्तान की। मैं हूं उत्तम शुक्ला, आपको बताता चलो कि अग्निशमन सीतापुर में चल रहा अग्नि सचेतक प्रशिक्षण, जिसमें युवाओं को किया जा रहा है शिक्षित। इस प्रशिक्षण में लोगों को जो है आग बुझाना, सारे उपकरणों को चलाना, कैजुअल्टी में फंसे लोगों को, यानी कि इसमें जो उपकरण लगते हैं, एक तो अपना एक सेक्शन पाइप है, ये सेक्शन पाइप है, इसको जो है यहाँ पे जोड़ा जाता है, ये कैप हटाया जाता है, ठीक है। थोड़ी दूरी बनाओ। इसको चूड़ीदार है, ये चूड़ियों के सहारे जो है इसको कस किया जाता है। हल्का सा लगा दो, बस देखने में लगे कि हाँ लगा नहीं। बाकी तो कसा जाएगा। फिर इसके द्वारा हमारे यहाँ जैसे अपने यहाँ रिंच होता है, तो ये हमारे यहाँ सेक्शन रिंच है। इसका काम है इसको इससे टाइट करना है, यानी कि इसको इसमें फंसाएंगे नीचे की तरफ और इसको फंसा के इससे टाइट करेंगे, ठीक है। देख रहे हैं, ये टाइट होता है इससे और इसी से खुल जाता है, ठीक है। ये हमारे यहाँ सेक्शन रिंच है, इसका काम जो है ये है मेटल स्टेनर। इसका काम है जो है कचरे को जो है पानी के साथ अंदर ना जाने दिया जाए। और उसके बाद लगता है ये बास्केट स्टेनर, यानी कि जो ये आगे लगाओ, ये वहाँ पे लगेगा, लगा के ये तालाब में जैसे डालते हैं ना, तो कचरा इसके यहाँ पे कर देते हैं, लगा देते हैं। लाइन पे खड़े हो जाओ तो सब दिखाई देगा, सब दूर हो जाओ, पीछे आ जाओ। इसमें कचरा ताजा महीन वाला और ये बड़े कचरे को नहीं देगा। पत्ते उत्ते झाड़ वाड़ को ये रोक देगा और जो महीन वाले होते हैं उनको अंदर वाला रोकेगा। ऐसे बस ऐसे लगा देते, बांध देते हैं रस्सी से। ऐसे आधे इधर लाइन बना लो, इधर मुंह को, आधे इधर आधे इधर। तो ये लगाने का सिस्टम मालूम है, लेकिन इसमें भी देख लीजिए किस तरह लगेगा, क्योंकि मौके पे आप रह सकते हैं या किसी फैक्ट्री में काम करेंगे। ये है लक, ये ऊपर नीचे इंगेज डिसएंगेज होगा, इससे ना फिट हो। बाई चांस इसमें कभी कभी जंग लग जाती है, तो ऐसे करके ना हो तो इसे खींच लो। अब ये नहीं खुलेगा, खोलना हो तो इसे उठा लो, लग गया, खुल गया। गाना स्टार्ट करो, इंगेज डिसएंगेज। अब आ जाओ, जो है थोड़ा इधर आ जाओ, थोड़ा इस साइड टेम्पो आता है। इसको पैर से पकड़ना जब साथ ना जाएगा। बीच में जो सिस्टम है, यानी कि एयर है। भैया सामने छोड़ो, हटो थोड़ा, क्योंकि ये पाइप जो हमारा पड़ा है वहाँ पे गड्ढा है और इसके बीच में जो एयर है, यानी कि हवा है, उसको निकालने के लिए जो है हमारा एक सिस्टम जो है इधर लगा हुआ है। ये तो ये जो है, ये जो इंजन की जो है धुआं जहाँ से निकलता है उसके साथ में इसको बंद करेंगे, तो इसके सहारे ये जो पाइप लगा हुआ है, इसके सहारे जो है यहाँ से जो है एयर निकालेगा। वो एयर निकलती जाएगी और धीरे धीरे जो है यहाँ तक जो है हमारे एम्पिलर तक पानी आएगा। और पानी आने के बाद जैसे इसमें से पानी निकलने लगेगा, तो उधर हम धीरे से इसको, यानी कि ये हमारा जो है डिलीवरी है, इसको धीरे धीरे खोलेंगे तो पानी प्रेशर के साथ उधर से जाने लगेगा। फिर हम इसको जो है छोड़ देंगे, हमारा काम आगे चालू हो जाएगा, मतलब आग बुझाना शुरू, क्योंकि इसकी एयर निकल गई, इधर प्रेशर चालू हो गया। तो इस पंप का काम है जो है खुले पानी से जो है काम करते समय प्रेशर के साथ जो है पानी को आगे सप्लाई करना है। क्योंकि इसमें जो है बैटरी सिस्टम नहीं है, तो ये जो है रस्सी के सहारे घुमा के इसको स्टार्ट किया जाता है। बस तो झटका सही मारते नहीं। क्यों
मारो जोर से झटका, एक ही बार। जो है हमारा पंप है, हमारे पास संख्या बल कम है, तो आप हमारे लोगों की मदद कर सकते हो, इसलिए तुम्हारी जो है जानकारी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए अग्नि सचेतक का काम किया जा रहा है, जिससे हर गांव में 2-4 आदमी हो और वो सहयोग करें। और जैसे घटना स्थल पे आप मौके पे हमसे पहले रहेंगे, तो आप जो है छोटे मोटे काम यानी कि पानी की व्यवस्था कर लेंगे, हमारे कांटेक्ट में रहेंगे, हम लोग उससे तुरंत जाके अपना जो है ये मशीनरी लगा के जो है आग बुझाना प्रारंभ कर देंगे, जिससे जो है क्षति कम से कम होगी। ठीक है। करते हैं, जैसे हम लोग जो है कहीं आग बुझाने के लिए गए, बिल्डिंग में आग लगी है और दूसरी मंजिल पे आग लगी और नीचे जीना है, जीना जिससे हमें जाना है, तो वो आग से हमारा गिर गया तो हमारे आदमी ऊपर फंसे, तो उनको निकालने के लिए जब जीना नहीं है तो हम लैडर का प्रयोग करते हैं, यानी कि सीढ़ी। हमारी जो है देसी भाषा में इसको सीढ़ी बोलते हैं, लिखा पढ़ी में हमारे यहाँ इसको लैडर बोलते हैं, क्योंकि फायर सर्विस महकमा इसमें जो है अंग्रेजी भी मिक्स है। तो इसका प्रयोग हम लोगों को कहाँ करना है, जहाँ जीना ना हो या जीना है वो आग से घिर चुका है, इसमें इसका प्रयोग करते हैं और इसके सहारे हम लोग आग को बुझाते हैं और अंदर फंसे लोगों को नीचे निकाल के लाते हैं। हम लोग जो है दिखाते हैं कैसे इसमें जो है ऊपर लगा के चढ़ा जाता है और उतरा जाता है। इसको छोटा बड़ा भी किया जाता है। थोड़ा सा बढ़ाओ, ये रस्सी खींचेंगे, देख लो लाख खुल जाएंगे, बस खोल देंगे तो ऑटोमेटिक ब्रेक भी लग जाएगा। ब्रेक चलो कंटिन्यू जाओ, कंटिन्यू जाओ। ये है इसका तरीका ऊपर चढ़ने का। ये ऊपर जाने के बाद में सीढ़ी को पकड़ के खड़े हो जाएंगे, पकड़ो पीछे से, दो तरफ पकड़ो। अब दूसरा आदमी जाएगा, अब इसका दूसरा आदमी जाएगा, ये लोग इस तरह सीढ़ी पकड़ लेंगे और सीढ़ी पैर नीचे लगाए रखेंगे। ये जाएंगे, यहाँ पे पहुँच गए, ये पाइप लेके गए हैं और ये वहाँ पर पाइप डाल के आग बुझाएंगे। जिससे वो पाइप आता है, पाइप जाएंगे, रस्सी लेके जाएंगे, ऊपर चढ़ाएंगे और रस्सी से बांध पाइप खींचेंगे, वो आग बुझाना शुरू करेंगे। कमरे भरे धुआं से कैजुअलिटी देखा, कैजुअलिटी है वहाँ पे, उस कमरे भरे धुआं से कैजुअलिटी निकालेंगे और इसके सहारा उतार के लाएंगे। तो कैसे उतारा जाए, चढ़ जाओ ऊपर, आप नहीं, आप छोड़ दो, आंखें बंद कर लो, आंखें बंद कर लो, ढीला छोड़ दो आराम से। ये सुरक्षित कैजुअलिटी को उतार के लाएंगे। डरो नहीं, आप डरो नहीं, आंखें बंद करो, नीचे डाल लो। अब वो स्ट्रेचर पे ले जाएंगे, स्ट्रेचर पे जाके एम्बुलेंस पे चले जाएंगे, अस्पताल छोड़ दो। धुएं में फंसे हुए ऊपर जो दूसरी मंजिल पे आग लगी है और एक कमरे में एक फंस गया है, वो बेहोश हो गया है। हमारा सिपाही गया, लेटर समेटो, कैजुअलिटी को उतार के लाया। अब ये सामान समेटेंगे, लेटर रुक जा, हाँ जल्दी नीचे। देखिए अब ये हमारा सिपाही है, थोड़ा जगह दे दो, लेटर को फोल्ड करो, इधर हो जाओ, लेटर को फोल्ड करो, पीछे करके उतार लो उसको। कहाँ गए योगेश, नीचे रस्सी पकड़ो,
पकड़े रहो, रस्सी पकड़े रहो नीचे वाले। अबे नीचे वाले रस्सी ये लेटर फोल्ड कर दी है। अब ये हमारी इतनी जल्दी होती है, हमारा सिपाही लेटर गिरा देगा। छोड़ो, आने दो लेटर। ऐसे कब लेकर रखो कंधे पे, तो वहाँ पीछे पे, और ये लेके गाड़ी पे चले जाएंगे। ये लेटर को लेके गाड़ी पे चले जाएंगे। गाड़ी पे लेटर रखने के बाद में ये आके अपना सामान समेटेंगे। खत्म हो गया। ये है ऊपर दूसरी मंजिल पे धुआं भरा है कमरे में, एक कैजुअलिटी फंसी हुई है, उसको उतार के लाएंगे इस तरह से और उसकी जान बचा के अस्पताल भेज देंगे। ये काम है हमारी इस लेटर का। ठीक, लाइन में खड़े हो। एक स्मोक डिटेक्टर, उसका काम बताया था कि हमने आपको, जो स्प्रिंकलर फटता है और आग बुझाने लगता है ऑटोमेटिक, तो डिटेक्टर जो होता है स्मोक में धुआं होता है और धुआं कहीं चिंगारी वो लगती है, आग धुआं उठता है तो छत में लगा रहता है वो, तो वो बजने लगता है, वो आवाज़ का सायरन बजने लगता है उसका, और उसके सहारे से सायरन एक लगा होता है बाहर, वो बजने लगता है। तो उसका यही एक काम है स्मोक डिटेक्टर का। अब देखिए, हम आज साल्वेज की जानकारी देंगे आपको। साल्वेज कैसे किया जाता है, साल्वेज का मतलब क्या होता है। आग से बची हुई सामग्री को, अग्निकांड पर आग से बची हुई सामग्री को हम एक तरफ निकाल के रख देते हैं और हम आग बुझाते रहते हैं। और ऐसी वस्तु है वो जो धुआं और पानी से खराब हो रही है, तो हम उसका साल्वेज करते हैं, उसका बचाव करते हैं साल्वेज। उसके ऊपर हम एक त्रिपाल डाल देते हैं, ढक देते हैं, सुरक्षित ढक के रखेंगे। ये मतलब है साल्वेज का। अग्निकांड से निकालकर बची हुई सामग्री को धुएं और पानी से बचाते हुए उस पर हम त्रिपाल से ढक कर रखते हैं, इसी को साल्वेज कहते हैं। बस ये है साल्वेज। जैसे फैक्ट्री में कोई बन रही है, आपने ब्रेड निकाल के रख दी अलग, उसको आग धुआं से खराब होगी, वो खाने लायक नहीं रहेगी, तो उस पर हमने त्रिपाल डाल दिया, उसको साल्वेज मतलब कर दिया, बचा लिया। ये आपको रेस्क्यू की जानकारी दी गई है। अभी जो ये है छत पे भवन के दूसरी मंजिल पर आग लगी है और एक कमरे में धुआं भर गया है। उस कमरे में एक व्यक्ति फंसा हुआ है, उसको निकालने का, उसका रेस्क्यू करने का हमारे ये जो कर्मचारी ने दिखाया आपको मॉडल, वो यही है रेस्क्यू का, बचाना, आदमी को रेस्क्यू करना। दूसरा रेस्क्यू कुएं का होता है, बताया भी हमने कि कुएं के रेस्क्यू में यदि गैस है तो आप पहले उसमें पानी छिड़काव करिएगा, या फुहारा पानी को चलाइएगा, या नीम के पत्ते या हरी जालियाँ तोड़ के उसमें घुमाइएगा, और इसके बाद दीपक डालिएगा कि उसमें ऑक्सीजन पहुँची है नहीं पहुँची है, गैस का बिला हुआ, तब जाके उसका रेस्क्यू करेंगे। कभी भी कुएं में हम देखते हैं, आपने अक्सर देखा होगा, इसमें कई लोगों ने देखा होगा रेस्क्यू करते हुए, गाय बचाते हुए। हम लोग क्या करते हैं, गाय को निकालने के लिए गाय के सींग बांध देते हैं, गले में रस्सी फंसा लेते हैं और कुएं में पानी भरना शुरू कर देते हैं। पानी भरते हैं लेकिन गाय का सर ऊपर रखते हैं कि गाय डूबने न पाए। पानी भरता चलाता है तो सावधानी मिलती है कि गाय ऊपर आ जाती है और उसको हम निकाल देते हैं। अगर ऐसा है कहीं पर तो कुएं में पानी भरने से पहले उसका सर जरूर बांध लो कि ऊपर बना रहे, रेस्क्यू खुद स्वयं कर लेंगे, उसको बचाए। ऐसा नहीं है कि गाय उसमें कुएं पानी भर दो, गाय ऊपर आ जाएगी, निकल जाएगी, कभी नहीं डूब जाएगी। तो ऐसा अगर कभी होता है तो ऐसे कर लीजिए, गाय का सींग बांध के उसका सर ऊपर उठाए रहिएगा। कभी कभी क्या होता है कि लोग कहते हैं, बहुत जानकार होते हैं, भैया रुको यार, फायर सर्विस वाले आए थे, उन्होंने गाय निकाली तो पानी भर दिया था, गाय ऊपर आ गई थी बांध सिंह, आदमी पड़ा है नीचे, वो सांस जिंदा है या मर भी गया है, तो भी यदि कोई मनुष्य गिरता है तो आप कुएं में पानी भर के नहीं ऊपर लाएंगे उसको। पानी भरेंगे तो वो तो डूब जाएगा, वो तो हाथ से उठ के चला आएगा, या किस तरह से फंसा के लाइए गैस खत्म करके। आदमी अगर गिरता है किसी भी खंदक में, कुएं में, गड्ढे में, और वो अचेत अवस्था में पड़ा है, आप नहीं जाते, सोचा पानी भर दो तो गैस खत्म हो जाएगी और ये ऊपर आ जाएगा।
ऐसा कभी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप पानी भरेंगे तो आदमी जो जिंदा है वो भी मर जाएगा, और नहीं भी जिंदा है तो आप पर एक मुकदमा लिख जाएगा कि आपने पानी भर के उसे डुबो के मार दिया। ठीक है, तो रेस्क्यू में कुछ बचाव किए जाते हैं ऐसे, जिसमें अलग अलग होता है कि मनुष्य को पानी भर के नहीं निकाल सकते हम, गाय भैंस साढ़ तो गिरते हैं, इनको पानी भर दो, सींग बांध लो, ऐसे ऊपर चले जाएंगे, निकल जाएंगे। ठीक है, तो समझ आ गया। मनुष्य को लगाई जाती है कुएं में जाने के लिए। हमारे पास सीढ़ी है, सीढ़ी डाल देते हैं, और सीढ़ी नहीं है तो हम चेयर नाट लगाते हैं, लगा रस्सा या पतला वाला नीम कुएं में। तो ये छतरी बांध के ऐसा मत करना, मुंह को तिरछा करके ऐसे करना, अगर कोई उपाय ना हो तब, या बाल्टी से पानी छिड़काव कर दीजिएगा ऐसे, रस्सा या पतला वाला। चेयर नाट बताते हैं अभी आपको कि उस पर उतारा जाएगा कुएं में बांध के। आप कमर बांध नहीं उतार सकते ना, चेयर नाट लगा देते, उसमें बैठ जाता है कुर्सी की तरह। खेत खलिहान में आग लगती है तो वहाँ हमने बताया था इसका वितरण विभाजन कर दो। अगर फसल में आग लग जाती है तो 10-5 आदमी अगर इकट्ठे हो जाएं तो आगे थोड़ा हटके, जो तो वहाँ आग लग गई, थोड़ा आगे हटके उसकी एक फसल को काट के इधर गिरा दो, रास्ता बना दो कि वो आग आएगी वहीं तक रुक जाएगी, फसल अलग अलग विभाजन हो जाएगा। ठीक है ना, गन्ने खेत है या गेहूँ खेत है, ट्रैक्टर मिल जाता है तो ट्रैक्टर से एक ऐसे जुटवा दो जल्दी दोबारा, तो आग जहाँ की है वहीं रुक जाएगी और नहीं बढ़ पाएगी। जल्दी करो, उधर से लगाओ, कहाँ से लगाओगे? बोलो। तो वही काम करना है। हमने कल परसों बताया था कि उसके ढेर अलग जो जलने लगा है, जो बोझा जलने लगे हैं, इकट्ठा लगा लाख लग जलने लगा है, तो शेष लाख हटा कर जगह है तो उसको थोड़ा थोड़ा इधर उधर खसका दो, हल्की आग हो जाएगी। फैला दो, विस्तृत कर दो, आग हल्की हो जाएगी। लिया, अब हम कैसे उतरे? कमर बांध के पीछे बढ़ो, दिक्कत हो रही, सीने में ऐसे पकड़ा इसको, ऐसे रस्सी कैसे पकड़ा देख रहे हो? अगर ऐसे पकड़ेंगे तो नहीं लगी, गांठ नहीं लगी, और हम ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे ऐसे, मतलब अभी देखा था हमने, ऐसे पकड़ दिया, बताया था ऐसे। अब ऐसे पकड़ेंगे तो गांठ लग जाएगी। अब हमने क्या किया है, यहाँ पे ये बना दिया हमने चेयर नाट। आइए, आ बेटा इधर आओ, कभी चले जाओ। इसको हमने इसके इसमें डाल दिया, हमको हाथ पर करो ऐसे, और ये हिस्सा हमने इसके गले में डाल दिया। ठीक है, ऐसे करके हमने इसको आगे यहाँ पे। अब हमने क्या किया, जो ये हमारा छोटा वाला छोर है, यहाँ पे हमने एक गांठ और लगा दिया, ऐसे लाख कर दिया, ये हो गया लाख। ये खिसके ना गांठ। अब ये गांठ ना ऊपर खसेगी, नीचे खसके। अब ये हमने दोनों पकड़ लिए। आइए, तो बैठ जाओ, बैठ बैठ जाओ। बैठ जाइए, बैठ आ जाओ, पकड़ो 2-3 लोग, इधर आओ, उठाओ, बैठ मारा, बैठ जाओ ना। अब ये देखिए, ये ऐसे बैठा रहेगा और इसको ऐसे आप नीचे उतारते जाइएगा। इससे कोई दिक्कत हो रही, पूछिए? कोई दिक्कत नहीं। उसका नाम चेयर नाट इसीलिए, इसका ये इस पे चेयर आराम नाट से ऐसे बैठ लगा सकते देंगे, हो, ये चेयर की तरह रहेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। और वहाँ जाके पेजल्टी को पकड़ लेगा, बांध लेगा, और इसी के सहारे इसके ऊपर उठा दीजिएगा। लेकिन थोड़ा ध्यान रखें, अगर डबल रस्सा हो तो उसको एक रस्सा और दे दीजिएगा बीच में, हाथ सहारे से उतर उतरे, जाएगा, सहारे से तो और सहारे से उतरता जाएगा। ठीक है, तो ये आप क्या काम करेंगे, चेयर नाट। ये चेयर नाट इसको लगा के कुएं में उतरेंगे रेस्क्यू करने के लिए। ठीक है, एक बार घाट पकड़िए, एक किनारा कम रखिएगा, एक किनारा ज़्यादा। एक किनारे में गांठ ऐसे पकड़ेंगे और इसके भाग को ऐसे मोड़ एक को देंगे। दाहिने घुमाया, एक को बाएं घुमाया, कैसे घुमा एक दिया? को उल्टा, एक को ऐसे सीधा। पकड़े हैं, अब ऐसे मोड़ दिया। अब इसको हम ले जाके यहाँ ऐसे जोड़े। अब जोड़ने के बाद यहाँ पे इन दोनों रस्सियों के बगल से ऐसे निकाल दिया।
ठीक है ना? हाँ? लग गई भैया, ऐसे पकड़ेंगे ऐसे निकाल देंगे, ये देखो लग गई, ये लो, ये देखो इधर दोनों आ गई, ये दोनों इधर गई, और ये खिसके ना ऊपर और नीचे, ये इसीलिए हमने लॉक कर इसको दो। बैठा दिया, तो छोटे वाले सिरे से इसको हमने यहाँ बांध दिया, ये लॉक कर दिया इसको ऐसे करके, ताकि खिसके छोटे सिरे से, और बड़ा सिरा जाएगा केवल नीचे, और इस पे लटकाते हुए चले जाओ। ठीक है, सब समझ गए? लगा के देख लो कितना है, और यहीं से लीक हो जाता है, और रेगुलेटर हमारा खराब नहीं होता है, रेगुलेटर सही होता है तो हम पहले हम देखेंगे कि हमें जाके रेगुलेटर हमारा सही है, तो हम जाके रेगुलेटर को ही यहाँ से बंद कर देंगे, आग बुझ जाएगी। अगर बाई चांस ये यहाँ से लीकेज है, इसके नीचे से यहाँ से, और यहाँ से गैस निकलने लगी, चल रहा है, तो बाल्टी ले लो। तो इससे क्या करेंगे हम, बाल्टी को ऐसे डालेंगे, पकड़ो उसे, फेंक दिया लोटी अंदर है, शर्म लगती है, ऐसे पकड़ा और ऐसे गए, आग से पीछे हटके दूर से ऐसे ढक दिया, आग बुझ जाएगी, आप बंद ऐसे हटा लो, और इसको ले जाके कहीं खुले स्थान में रख दो। ठीक है, उसकी जानकारी हो गई। जी सर। स्मोक डिटेक्टर के बारे में जानकारी होगी, क्या बताएं? डिटेक्टर अंदर अगर धुआं, स्मोक होगा माने तो पता धुआं, कर लेगा। छतों में लगे रहते हैं वो, और धुआं लगते ही वो आवाज सायरन बजने लगता है। ठीक है, साल्वेज के बारे में, साल्वेज क्या है? सामान को सुरक्षित कैसे, कहाँ भाई हमारा कमरे में बड़ा सामान सुरक्षित है? नहीं, जो बच गया सामान अग्निकांड पर आग बुझाते समय जिस वस्तु या सामान को हमने सुरक्षित निकाला है, जिसको धुआं और पानी से नुकसान होगा, उसका हमने साल्वेज किया, उस पर तिरपाल ढक दिया, तिरपाल से ढक दिया और सुरक्षित हो गया। जैसे कि प्रोडक्शन में खाने वाली चीज़ ज़्यादा होती है, बिस्किट है, ब्रेड है, तुम्हारा टोस्ट है, चीनी है, काफ़ी दुनिया भर की चीज़ें हैं, तो ये खराब होती है धुआं और पानी से। और वहाँ है जगह नहीं, हम कहीं रख नहीं सकते, तो हमारा सिर्फ यही काम है कि उसको हम साल्वेज कर दें, ढक दें तिरपाल या चद्दर से। ठीक है, ये इसके बारे में जान गए। अंगुली से आग बुझाना, और बाल्टी से आग बुझाना, और कपड़े से, गीले कपड़े से बंद करना। इधर से जाओगे तभी बंद करोगे। तो हम इसको ऐसे नहीं पकड़ेंगे, ऐसे इसको हम ऐसे नहीं पकड़ेंगे, ऐसे अगर हम पकड़ेंगे इसको, ऐसे बुझाने की कोशिश करेंगे तो हमारा हाथ आगे जा रहा है, यहाँ लपट निकलेगी, हाथ जल जाएगा। हम इसको ऐसे पकड़ेंगे, ठीक है, ऐसे पकड़ेंगे, हवा के विपरीत, जिधर से हवा आ रही उधर ही को नहीं जा रही, उधर नहीं खड़े होंगे, जिधर हवा आ रही उसको जाके ऐसे करके ऐसे बुझा देंगे, लपेट देंगे। ठीक, लगाओ आग, जला दे चद्दर इसका। गीला करना है, ये भिगोना है चद्दर, ये नहीं ऐसे जला दो। लेकिन हम ऐसे कर रहे हैं, आज प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऐसे जाइए, ऐसे कर दीजिए, ऐसे बुझ गई। सिर्फ आपको चद्दर ऐसे करके पकड़ना है, ये ध्यान रखना है। हाथ नीचे होंगे और ऐसे जाके इसको ऐसे ढक देंगे कि इसको कहीं से गैस ना मिले। चद्दर मोटी होनी चाहिए। 5 मीटर तक खड़े जाओ और यहाँ से इसको चला दो, सीधा मारिएगा यहीं पे। हैं? देखिए, आप लोगों के घर में किचन है, और किचन का स्विच ऑन ऑफ बल्ब जो अंदर रोशनी के लिए लगा होता है, वो बल्ब के नीचे अंदर ही लगा होता है। उससे क्या होता है कि रात में अगर बाई चांस सिलेंडर खुला छोड़ देते हैं और गैस लीकेज हो जाती, दरवाज़ा बंद रहता है, सुबह घर की महिला खाना बनाने के लिए, बच्चों के स्कूल जाने के लिए, पति को ड्यूटी जाने के लिए खाना बनाने उठती है, और जल्दीबाजी में दरवाज़ा खोल के सीधे जाके रोशनी के इंतजाम करने के लिए बल्ब के चटकनी पर उंगली रख देती है। अगर उसमें गैस भरी हुई है किचन में, तो चटकनी दबाते स्पार्क होगा बल्ब के पास भी और चटकनी पे भी, और आग लग जाएगी और मैला उसके अंदर फंस जाएगी, जल जाएगी। इसलिए आप लोग अपने परिवार को बचाने के लिए, माँ बहन बेटी सभी बचेंगे उसमें, जो भी खाना बनाने जाएंगे, अपने घर के किचन का अंदर रोशनी करने वाला बल्ब जो है, उसका स्विच किचन के दरवाजे के पास लगाएगी। पहले किचन का
रोशनी का बल्ब भी दबाएं। अगर किचन में अंदर गैस लीकेज है तो अंदर आग लग जाएगी, जो आदमी दरवाजा खोल लेंगे वो सेफ रह जाएगा बाहर। ठीक है, तो किचन का रोशनी वाले बल्ब का स्विच ऑन ऑफ किचन के बाहर दीवार में लगवा दीजिएगा आप सभी लोग, जिसके घर में किचन है। इसका स्विच जो है ऐसे छतरी ले लीजिएगा, छाता खोल दीजिएगा और छाता डाल दीजिएगा, उसमें पानी ऐसे नीचे ऐसे करिए 2-4 बार। लेकिन ध्यान रखना, छतरी से गैस को विलय करना बहुत बड़ा खतरनाक काम है। आपने अगर डाला ऐसे निकालो तो गैस कहाँ जाएगी, और आप ऐसे कर रहे हैं तो कहाँ जाएगी गैस?